इस वीडियो में हम लोग 47 बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलिए मैं लाइन से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है, आपको सब रिकॉल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। 1899 से 900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन वो लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट से क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 147 सीटें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन से उद्योगपति लंबे समय तक एआईसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो ये जमनालाल बजाज। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये अबुल कलाम आज़ाद। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये तेज बहादुर सप्रू। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचक्र था? लीडर। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे उठती है? चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? केंद्र सरकार का। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सेवा क्षेत्र। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? PC महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। तो ये 6वीं में। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। आगे देखते हैं, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। लोलक की कालावधि पर निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तांबा और जस्ता। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये पोटेशियम साइनाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? कैलोरीन के कारण। आगे देखते हैं,
शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। सोने को किसमें घोला जाता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। अम्ल वर्षा कहाँ होती है? कारखाना से। भारत में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का बैठक में भाग लिया था फणेंद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो ये थे फणेंद्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? गया में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। महावीर बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गृहवर्ज राजगृह। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये तक्षशिला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। हर्षचरित नामक पुस्तक बानभर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। तो ये हमारा 47 बीपीएससी का जो है वो कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 48 बीपीएससी का देखेंगे। बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं खुद पढ़ रही थी और थोड़ा तबीयत मेरी ऐसा हो गया था कुछ। तो थैंक यू।